गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे जो टेंस चल रहे थे और हम हेल्पिंग वर्ब वाले टेंस कर रहे थे। तो हेल्पिंग वर्ब वाले टेंस हमारी 2 क्लास हो चुकी थी, ये तीसरी क्लास है। और इसमें हम क्या हैं, जो आपके डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड हैं, यानी कि सेंटेंस उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बता दिया था, लेकिन हम पूरा नहीं बता पाए थे, इसलिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली लास्ट क्लास होगी और इसमें हम डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंसों को पढ़ेंगे। जिन्होंने पहली 2 क्लास नहीं देखी है वह उन्हें देख ले, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड देखते हैं कौन से होते हैं। डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे कि हमारे बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं, यानी क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि वट माने क्या, वैन वैन माने कब, वेयर वेयर माने कहाँ, हु हु माने कौन, हुज हुज माने किसकी या कौन सी या किसका। इसके बाद आपका हाउ हाउ माने कैसा या कैसी। ये इसमें अपवाद है क्योंकि ये डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये सारे शब्द हमारे डब्ल्यू फैमिली कहलाते हैं, इस तरह के शब्द। और इनसे हमारे क्या क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें बनाते हैं। तो इन्हें ही आज हम बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम पूरी तरह से नहीं बता पाए थे। और ये हेल्पिंग वाले सेंटेंस है, ये ध्यान रखें। इनमें मेन वर्ब नहीं होगी, जैसे खाना पीना नहाना धोना, ये नहीं होगी। तो इन्हें बनाने का नियम जो रूल था हमने ये बताया था, पिछली क्लास में हल्का सा बताया था कि सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लोगे आप, यानी कि इनमें से कोई वर्ड छांट लोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर जो कुछ बचा ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। ये रूल आपको याद रखना है इन्हें बनाने का नियम। अच्छा, इसमें एक और है, कई बार नॉट लगा होता है, तो नॉट वाले वाक्य को बनाने के लिए क्या है, डब्ल्यू फैमिली प्लस के हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये भी इस तरह के भी वाक्य आ जाते हैं कि यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं भी लगा होगा। तो आज हम इन्हीं सेंटेंसों को करेंगे कैसे कैसे। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाक्य है, वह कौन है। अब इसमें सबसे पहले क्या, डब्ल्यू फैमिली क्या है हमारी, हु, क्योंकि कौन को हु कहते हैं, WHO हु। फिर इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये है हूँ है तो इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब किसके देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट हमारा वह है और वह क्या है, एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, इज। हु इज ही। ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अगर कोई और सेंटेंस हो, जैसे कि मान लो आपका हो कि मेरी किताब कहाँ है। तो सबसे पहले इसमें कहाँ, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। तो वेयर, फिर उसके बाद इज एम आर लगाना, क्योंकि है हूँ वाला है। तो यहाँ पे मेरी किताब एक सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर है ये किताब, क्योंकि एक ली गई है, तो इज आ जाएगा। वेयर इज, और बाकी सब्जेक्ट में क्या, माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम कौन हो। तो इसकी क्या हो जाएगी, कौन की लिखेंगे पहले, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही इज एम आर वाला ले हैं ये, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर, तो हु आर यू। इस तरह यानी कि हमारे कोई भी डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके सेंटेंस, उनको हम बना सकते हैं। अब इसमें अगर पास्ट वाला हो, और एक बात और, एक सेंटेंस और ध्यान रखना है इसमें,
जैसे क्या वाला, कि क्या वाले दो तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो आगे क्या लगा हो, जैसे कि क्या वह राम है, और एक सेंटेंस इस तरह हो सकता है कि वह क्या है। क्या वाले सेंटेंसों को थोड़ा ध्यान रखना आपको। देखिए, अगर क्या आपका आगे लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या तो केवल हेल्पिंग वर्ब को ही आगे ले आने से ही आपका क्या बन जाता है। लेकिन अगर क्या बीच में लग रहा है तो आपको डब्ल्यू फैमिली का ये वट लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन आगे लग रहा है तो आपको डब्ल्यू फैमिली का वट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो। जैसे कि क्या वह राम है, इसका मतलब क्या, वह राम है। तो वह के साथ इज़ लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले किसको लिख दो, इज़। बाकी सब्जेक्ट क्या है, ही, राम। तो यहाँ व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या आगे लग रहा, इज ही राम, सीधी सी बात ये है। या इज डैट राम, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, क्योंकि ही माने भी आपका वह होता है और मेल के लिए लगता है, और डैट माने भी वह होता है। इज डैट राम लिख दो, या फिर इज ही राम, यानी कि क्या वह राम है, दोनों ही ठीक है। और लेकिन अगर क्या बीच में लग रहा है तो तब आपको डब्ल्यू फैमिली का ये वट लगाना जरूरी है। यानी कि यहाँ इसकी इंग्लिश होगी वट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वह के साथ क्या लगेगा, इज, और क्या लग जाएगा, दैट। व्हाट इज दैट, यानी कि वह क्या है। तो क्या वाले सेंटेंस को आपको ध्यान रखना, आगे क्या लग रहा है तो केवल हेल्पिंग वर्ब आपको आगे निकाल दो, व्हाट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में क्या लग रहा है तो आपको व्हाट लगाने की जरूरत होती है। हालांकि क्या ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालने से ही हो जाता है। अगर इनमें नहीं वाला वाक्य हो कोई, जैसे कि वह मेरी बहन क्यों नहीं है। अब ये सेंटेंस हो इस तरह का, वह मेरी बहन क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये इस रूल से बनेगा। सबसे पहले क्या, डब्ल्यू फैमिली, तो डब्ल्यू फैमिली में क्या है आपका क्यों, क्यों के लिए क्या होता है हमारा वाई, वाई हमने यहाँ लिखा नहीं था, वाई लिख लीजिए आप। वाई भी होता है डब्ल्यू फैमिली में, वाई माने क्यों, ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द है, ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, तो वाई माने क्यों होता है। तो यहाँ सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे, डब्ल्यू फैमिली क्या, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब ये है हूँ वो वाला है तो इसे माल लगेगा। तो वो ये देखकर कि वह मेरी बहन है, तो यहाँ पर क्या है, वह है, तो एक वचन है तो इज आ जाएगा। वाई इज शी, क्योंकि लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगेगा, शी, ठीक है। वाई इज शी नॉट माई सिस्टर, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि वाई इज शी नॉट माई सिस्टर, कि वह मेरी बहन क्यों नहीं है। तो इस तरह इन दोनों रूलों से आपका क्या है, डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस बना सकते हो। ये पिछली क्लास में हम नहीं बता पाए थे पूरी तरह से, तो इसलिए इसमें बताए हैं। और अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल जाते, जैसे यहाँ था थे थी आती है, तो इज एम आर की जगह वाज वर आ जाएगा। और अगर लास्ट में गागेगी आएगी, तो इज एम आर की जगह पे विल और शैल आ जाएगा। ये हमने पहली क्लास में ही बता दिया। तो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर प्रेजेंट की है, वाज वर्ब पास्ट की है, और विल और शैल फ्यूचर की है। तो इनमें से कोई भी आपका सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली वाला हो, तो उन्हें बनाने के ये दो रूल आप याद रख लो, तो आपके इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने दो क्लास नहीं देखे तो वो देख ले, क्योंकि इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और ये डब्ल्यू फैमिली की हमारे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वालों की सेंटेंस की हमारी लास्ट क्लास है। अब हम मेन वर्ब वाले सेंटेंस करेंगे। ओके, थैंक यू।